या हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक ये होगा कि जैसे अभी पंजाब में चुनाव हुआ और पंजाब में चुनाव हुआ, और हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे दो ही पार्टी मेन थी, जैसे कांग्रेस और एक आप। तो बहुत सारों को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बहुत सारों को लग रहा था कि आप भी जीत सकती है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे, जैसे जो भी समझदार लोग हैं उनको बात समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस पार्टी की हार कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने दो हेड बना के रखा था। एक सिद्धू साहब थे और एक चिन्नी साहब थे। तो जनता में ऑलरेडी कंफ्यूजन था कि मेन हेड आखिर होगा कौन। भाई आपने काफी लड़ाई वड़ाई करके बाड़ी समझा हमझा के आपने चुनाव के लिए एक इंसान को आपने हेड बना दिया। मगर जनता को ये बात समझ में आ रही थी कि जब ये कांग्रेस चुनाव जीतेगी तो इसमें दो हेड होंगे, एक सिद्धू साहब होंगे, एक चिन्नी साहब होंगे। तो फिर आखिर सरकार चलेगी कैसे? ये हर दिन लड़ाई ही करते रहेंगे तो ये विकास होगा कैसे? मतलब कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट ऑलरेडी पहले ही था। अब मुझे पता नहीं कि जो भी पार्टी के बड़े स्तर पे लोग सोचते हैं वो क्या सोचे होंगे, क्योंकि जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि ये सारी बातों को समझ ना पाए। क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू साहब अपने को हेड बना बता रहे थे और चिन्नी साहब को आपने ऑलरेडी हेड बना दिया था, तो ये तो चुनाव के लिए आपने एक वो बना दिया था। मगर जनता को क्या लगा? जनता तो समझ रही थी ना कि भाई यहाँ पे दो हेड होंगे, चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे, और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ही होते रहेंगे तो ये मतलब कि जो पंजाब है उसका विकास कैसे होगा? तो उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन मिल गया था और वो था अरविंद केजरीवाल, जो आप था। और उसके बाद कवि साहब ने एक बात भी बोल दिया था कि जो केजरीवाल है वो खालिस्तानी है। उसका केजरीवाल साहब ने वहां पे भी चुप्पी साध रखी, कुछ नहीं बोला कि भाई जो उस टाइप के लोग भी हैं वो भी कंफ्यूजन में रहे, और ठीक है अपने को तो वोट से मतलब है, वोट आ ही जाना है। तो वोट आ ही गया। जो हर पॉलिटिशियन अपने चुनाव में इस तरह की चीजें गेम खेलते हैं। तो मेन कारण मुझे लगता है कि यही था, क्योंकि आपने दो हेड बना के रखा था और लोग कंफ्यूजन में ऑलरेडी आ गए थे कि भाई अभी तो आप ठीक है, अभी आप एक महीने संभाल के रखोगे, कुछ ज्यादा नहीं बोलोगे। मगर जब चुनाव हो जाएगा तो ये बोलेंगे भाई 20 एमएलए मेरे साथ हैं, वो बोलेंगे 40 एमएलए मेरे साथ हैं, कोई बोलेगा 10 एमएलए मेरे साथ हैं। तो डेली का ये गेम होता रहेगा। तो फिर ये विकास होगा कब? मतलब आगे कोई भी स्टेट आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, इस तरह की चीजें होगी तो। अगर कोई देख लेता है कि एक इंसान वहां पे हेड है तो काम बढ़िया होता है। मगर जब यहाँ पे आप ऑलरेडी मतलब कि ये साफ साफ दिख रहा था, कभी कभी होता है कि अंदर होती बातें मीडिया में नहीं आती है तो फिर चुप हो जाते हैं लोग। मगर बिल्कुल वहां पे साफ दिख रहा था कि वहां पे दो हेड हैं, और चुनाव आने के बाद यहाँ वहां पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे। वो बोलेगा भाई मेरे पास 40 एमएलए हैं, वो बोलेगा मेरे पास 30 एमएलए, तो मेरी बात माननी चाहिए, वो बोलेगा मेरी बात माननी चाहिए। तो ये पूरे 5 साल ऐसे ही निकल जाते, खराब हो जाता। और इसलिए जनता ने जबरदस्त आपको वोट दिया। वरना इतना वोट नहीं आता, हाँ सीटें ज्यादा आती मगर इतना कभी नहीं आता जितना आ गया। तो ये सब मुझे लगता है ये सारे रीजन थे, आप भी इस बातों को समझ रहे होंगे कि ये एक बड़ा रीजन था, ये वाला रीजन जो था एक बड़ा रीजन था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।